गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सारे बहुत अच्छे हैं। चलिए तो भाई, क्लास 12 आपका जो चैप्टर चल रहा है भाई, वो चल रहा है जीवों में जनन वाला चैप्टर। एंड आपका यहाँ पे एक चीज और बता देती हूँ, हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़े हैं। आप लोग की काफी डिमांड है कि मैम क्लास को डेली चलाओ, तो मैं आपको यही बोलूंगी, क्लास डेली नहीं चलेगी, अभी ऑल्टरनेटिव चलाएंगे हम लोग। क्लियर है? आपको लग रहा है कि मैम सिलेबस कैसे होगा, तो मैं ये चीज बता दूं, बिल्कुल सिलेबस पूरा होगा। कैसे? आपको मैं सारे चैप्टर्स पढ़ाऊंगी, ठीक है? जितने भी आपके चैप्टर होंगे बायो में, हम उठाएंगे सबसे पहले चैप्टर ये वाला लिया, जीवों में जनन, इसके सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे लाइन से, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक छूटेगा, आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा, तो इस चीज की टेंशन दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि मैम कैसे हम सारे टॉपिक्स कवर कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाओगे, और बहुत ईजी तरीके से, इवन आप नोट्स भी बना पाओगे। बस जितना अगर मैं बता रही हूँ आप उतना कर रहे हो तो, है ना? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बार टाइम टेबल देख लीजिए। तो बेटा आपकी जो क्लासेस होती हैं यार, वो होती हैं MWF पर क्लासेस होती हैं, यानी कि मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। बाकी दिन ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 11th होती है। सैटरडे 7 बजे हम मिलते हैं भाई लाइव, ठीक है? अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो उसका जवाब देने के लिए। एंड संडे आपकी क्लास चलती है क्लास 10th की, शाम को 6 बजे, ठीक है? चलो, तो अब मैं आपसे बात करूं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या पढ़ाया था। तो बेटा इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको पढ़ाया था कायिक प्रवर्धन, ठीक है? कायिक प्रवर्धन किस में हो रहा था बेटा? पौधों में होता है, ठीक है? कायिक प्रवर्धन किस में होता है? पौधों में होता है। पौधों में भी किस में होता है? कायिक भाग में, ठीक है? पौधे में भी किस में होता है? पौधे के कायिक भाग में। अब कुछ बच्चे सोचेंगे मैम कायिक भाग क्या होता है, तो मैं बोलूंगी बेटा अगर से पहले वाला लेक्चर देखकर आए हो तो दिमाग में वाला सवाल तो आना ही नहीं चाहिए, है ना? तो एक चीज याद रखना, अगर आप एक भी लेक्चर को मिस करो, देखो मैं लेक्चर ऐसा नहीं है भाई आप बहुत सारे बहुत लंबे लंबे हैं, 45 मिनट, 50 मिनट, 10 to 15 मिनट है मैक्सिमम, 20 मिनट जाता है लेक्चर। एंड आप उस लेक्चर में इतनी सारी चीजें जान लेते हो जो आप 50-60 इतनी देर में जान पाते हो, है ना? तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे इतने से कम समय में टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो रहा है, नोट्स हमारे बन पा रहे हैं, और क्या चाहिए तुम लोगों को? तो जो बच्चे नहीं देख कर आते हैं, प्लीज एक बार पुराने लेक्चर्स को देख कर आओ कि इससे पहले वाली क्लास में हुआ क्या था, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिक्कत ना आए। तो कायिक प्रवर्धन पौधों में होता है, और पौधे में भी किसमें? कायिक भाग में, क्योंकि दो भाग होते हैं, एक कायिक एक लैंगिक। कायिक जो वृद्धि वाला भाग है, जैसे जड़, तना, पत्ती। तो कहां पर हो रहा था? जड़, तना, पत्ती में, ओके? अब जड़, जैसे इसका एग्जाम्पल की मैं बात करूं, शकरकंदी, ठीक है? शकरकंदी हो गया। तने की मैं आपसे बात कर रही हूं, जैसे गुलाब का पौधा। पत्ती, जैसे ब्रायोफिलम। क्लियर? इसमें क्या करते हैं? जड़ वाले भाग को लेंगे। तना है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये गुलाब का पौधा था, बहुत सारी शाखाएं निकली, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, इस टहनी को जाके मैंने किसी ऐसी जगह पर लगा दिया जहां मिट्टी थी, और अब मैं इसको पानी भी दे रही हूँ प्रॉपर तरीके से, लाइट इसको मिल रही है, यानी कि एक वो सब चीज इसको मिल रही है जो एक पौधे को चाहिए होती है। क्लियर? ठीक है? अब ये क्या करेगा? धीरे धीरे से जड़ें निकलेंगी इसकी, धीरे धीरे जड़ें निकलेंगी, इसकी शाखाएं निकलेंगी, और यहाँ पे फूल आना शुरू हो गया, यानी कि भाई हमने एक नए पौधे को बना दिया। कायिक प्रवर्धन किया है कि कायिक प्रवर्धन है कि पौधे के कायिक, या हम बोलते हैं यहाँ पे वर्दी भाग को लिया जाता है और उससे एक नए पौधे को बनाया जाता है। पत्ती, ब्रायोफिलम में इसमें कुछ कलिकाएं पाई जाती हैं, उससे एक नया पौधा बनता है आपका, ठीक है? तो यहीं पर तना जो होता है इसमें यानी कि अलग अलग तरीके से होता है, इसके कुछ रूपांतरण पाए जाते हैं, जैसे कुछ तो जमीन के ऊपर होते हैं, कुछ जमीन के नीचे हैं, कुछ आधे ऊपर आधे नीचे, इस तरीके से। तो यहीं पर आता है तने के रूपांतरण, ठीक है? क्लियर भाई? जड़ तो सिंपल सी बात है, कहाँ जा रही है? जमीन में जा रही है। पत्ती हमें पता है। तने के रूपांतरण होते हैं। अब यहाँ पे तना भी 3 तरीके से होता है। कैसा? वायव्य, यानी कि बेटा जैसे ये जमीन है, ये जमीन के ऊपर वाला हिस्सा है, क्लियर? हवा में है। वायव्य का मतलब क्या है? कि वायु में होना। अब वो तना कहाँ पर है भाई? बिल्कुल वायु में है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ऐसे को वायव्य तना। भूमिगत क्या होता है? भूमि के नीचे, यानी कि जब तना भूमि के नीचे भी हो,
अर्धवायवीय क्या होता है भाई कि आधा हवा में आधा जमीन के नीचे, यानी कि आधा ही हवा में होता है सिर्फ, ठीक है। तो वायवीय का मतलब पूरा हवा में, भूमिगत मतलब जमीन के नीचे होगा, और अर्धवायवीय मतलब कि आधा है हवा में, आधा कहाँ है, जमीन के नीचे। क्लियर। तो देखो वायवीय का तो यहाँ पे प्रकार नहीं आएंगे, तो भूमिगत और अर्धवायवीय में कुछ इसके टाइप्स आ जाते हैं, कुछ प्रकार, उनको जानते हैं। सबसे पहले भूमिगत तने से नंबर 1 आता है बेटा प्रकंद। आप जो ये देख रहे हो डायग्राम, ये किसका डायग्राम है, ये है अदरक। अदरक ऐसा तो नहीं है भाई किसी ने ना देखी हो, देखो सबने देखी होगी अदरक, है ना, सबने अदरक देखी होगी, एंड सबको पता भी अदरक कैसी होती है। अदरक के ऊपर एक पत्ती सी पाई जाती है, आपने देखा है, पत्ती सी बिल्कुल ऐसे, है ना, बिल्कुल कलिका टाइप सी पत्ती सी जो होती है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, उस भाग को लिया जाता है और उससे उगाया जाता है। क्लियर। तो प्रकंद क्या है हमारा, एक हमारा भूमिगत तना है, और अदरक इसका एग्जाम्पल है। याद रखना हल्दी और केला भी इसी के एग्जाम्पल हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका कंद। भाई आलू भी सभी के घर में आए, आलू सबको पता है, सब्जी बनती है भाई, हर चीज में ज्यादातर आलू डलता है। जब आलू बहुत समय तक रखा रहता है, आप देखते हो कि उस पे ग्रीन कलर की आंखें सी बन जाती हैं, आप बोलते हैं जिसको कि आलू उग गया, बोलते हो ये लाइन। तो बेटा वहां पे वो जो आलू उगा है, वो जो आलू उगा है यहाँ पे, जिसको आपने बोला ग्रीन, अगर आप इसी ग्रीन वाले पार्ट को ले लेते हो, कहीं और जाके उसे जमीन में गाड़ा, अब आपने इसको पानी भी दिया, इसको लाइट मिली, इसे वो सब चीजें मिली जो एक पौधे को मिलनी चाहिए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे नया पौधा उगेगा या नहीं उगेगा, बिल्कुल उगेगा, ठीक है। तो कंद क्या है कि भाई वहां पर, यानी कि जो हमारा आलू था, कंद का एग्जाम्पल क्या है, आलू, और आलू क्या है, एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसमें जो ये आंखें निकली होती हैं, देख रहे हो आलू होता है, इस पे छोटी इस तरीके से आंखें निकल जाती हैं, वो जो ग्रीन कलर, जब आप बोले आलू का, उसको लो और कहीं जमीन में जब दबाओगे तो वहां पे उसको प्रॉपर, जब उसको पोषण मिलेगा, जो चीज उसको चाहिए वो मिलेंगे, तो वहां पे एक नया क्या बन जाएगा, आपका पौधा बन जाएगा। क्लियर। आगे आ जाएं। नेक्स्ट शल्ककंद। भाई क्या दिख रहा है यहाँ पे, लहसुन, ठीक है, तथा प्याज। तो ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, भूमिगत तने के एग्जाम्पल हैं। तो बेटा जो प्याज होती है, प्याज में बीच में जो ग्रीन कलर का होता है, साइड से इस तरीके से उसमें पर्ण होती हैं और इस तरीके से वहां पे जड़ें सी होती हैं। तो ये जो बीच में है ये क्या है भाई, तना ही तो है। लहसुन लास्ट में बिल्कुल पतला सा लंबा सा निकला होता है, वो क्या होता है, तना ही तो होता है। कभी हम उसको यूज में ले लेते हैं, कभी हम नहीं लेते, है ना। जब जल्दबाजी फटाफट लिया, पीजिए मसाले, है ना, वैसे इतना नुकसान नहीं देता, तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, उसको ले लेते हैं। कभी कभी जब टाइम होता है, बातें करनी होती है, तो उसको काट देते हैं। तो बेचारा वो तो ऐसा होता है कि जब मन करा ले ले, जब मन करा काट दिया। तो यहाँ पे इन पे, यानी कि जो शल्ककंद है वो किसमें पाया जा रहा है, लहसुन और प्याज में। इसमें हम इनके इन वाले भाग को ले सकते हैं। और शल्ककंद क्या है, एक आपके भूमिगत तने का एग्जाम्पल। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है घनकंद। घनकंद जो होता है वो क्या होता है, देख लो एक बार यहाँ पे, एग्जाम्पल जो है इसका वो है बेटा अरबी। तो अरबी जो है ये भी भूमिगत तने का आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अरबी के ऊपर देख रहे हो बेटा, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर अरबी भी क्या है आपका, भूमिगत तना ही होता है। नेक्स्ट अर्धवायवीय। अर्धवायवीय क्या होते हैं कि भाई आधे हवा में होंगे, जमीन से भी मिले होंगे। तो कैसे कैसे, इसके भी कुछ प्रकार है। नंबर 1 आता है ऊपरी भूस्तरी, दूब घास जैसे इसका एग्जाम्पल दिया गया है। ऊपरी भूस्तरी होता क्या है, सबसे पहली चीज यहाँ पे यह है कि ऊपरी भूस्तरी मैम है क्या। तो बेटा आपने घास को देखा है सभी ने, जैसे देखो दूब घास क्या होती है, नॉर्मल जब आप पार्क में जाते हो, जिसपे चलते हो, घूमते हो, वो नॉर्मल जो घास है उसको दूब घास बोलते हैं। अब घास इस तरीके से होती है, ये जमीन है, ठीक है, इस तरीके से ये यहाँ पे। तो बेटा वो जो वहां पर वो जो घास है, ठीक है, आप देखते हो कि वो इस तरीके, यानी कि इस तरीके से जुड़ी है। ये घास ये यहाँ से जुड़ी है, ये रहा, ये यहाँ से जुड़ी है, ये रही, आगे जाएगी इससे घास, इस तरीके से ये जो पैटर्न है यहाँ पे, यानी कि दूब घास किसका एग्जाम्पल है, ऊपरी भूस्तरी का। और एग्जाम्पल है दूब घास, जिसमें ये एक दूब घास थी, ये यहाँ से इस तरीके से तना गया, इससे जुड़ी है, यहाँ से ये गया, इससे जुड़ी है। क्या ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, नहीं, बिल्कुल जमीन के सहारे चलता जा रहा है, जमीन के नीचे भी नहीं है और जमीन के बिल्कुल ऊपर भी, यानी कि जमीन से बिल्कुल रिंग रिंग के चलता जा रहा है। क्लियर है, जल्दी से बताओ, क्लियर।
चलो अब नेक्स्ट आता है भूस्तरी। क्या होता है? तो भूस्तरी का एग्जाम्पल होता है यहाँ पे स्ट्रॉबेरी। क्लियर है? क्या होता है? स्ट्रॉबेरी हो जाता है। अब ये कैसे होता है? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक ये रहा, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब यहाँ से ये तना, अभी देखो यहाँ पे तना कैसा चल रहा था बेटा, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे तना कैसा चल रहा था? बिल्कुल जमीन से रेंग रेंग के। अब यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ फर्क दिखा? जमीन पे रेंग नहीं रहा है, बल्कि यहाँ से ऊपर उठा है। इस प्रकार का जो पाया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं भूस्तरी। और भूस्तरी किसका प्रकार है? अर्धवायवीय तने का। क्लियर है? तो फर्क दिखा, यहाँ पे तो बिल्कुल जमीन से रेंग रेंग के इससे मिला, इससे मिला, इससे, लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ऊपर उठकर आ रहा है और इससे मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाता है बेटा भूस्तरी का। भूस्तरी का क्या है? बिल्कुल ये सेम है, किसके जैसा? हाँ जी, किसके जैसा? देखो भूस्तरी का क्या होता है, सबसे पहली चीज इसमें भी देखो, यहाँ से ये देख रहे हो भूस्तरी का, इससे निकला, इससे मिला। बस फर्क कितना होता है कि ये किस में होता है? जल में होता है। ठीक है, क्लियर? तो भूस्तरी में और भूस्तरिका में फर्क होता है। भूस्तरिका बेटा किस में होता है? आपका जल के अंदर होता है, जिसमें तना इस तरीके से निकलेगा और दूसरे से जुड़ जाएगा। एंड लास्ट यहाँ पे आता है आपका कौन सा? अंत्य भूस्तरी। अंत्य भूस्तरी का मतलब क्या होता है कि भाई ये रहा पौधा, ये रहा पौधा, ये रही जमीन, ये यहाँ से जमीन के अंदर से, अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर, यानी कि जमीन के अंदर से यहाँ से जुड़ा, इससे निकल गया, जमीन के अंदर जुड़ा, इससे निकल गया, इस तरीके से, यानी कि ये जमीन के अंदर से आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर? यहाँ पे क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम आई है? एक बार ध्यान से समझ लो स्टार्टिंग से। देखो ये अगर आप देखो उठाओगे बुक, आपको बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं होगा, इतना मुश्किल सा है टॉपिक। अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज भी होते हैं कि मैम ये शलकंद क्या है, मैम ये प्रकंद क्या है, ये कंद क्या है ना? तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको पूरा क्लियर हो गया, और इसी के साथ आपका अलैंगिकजन भी क्लियर हो जाता है, यानी कि ये भी हमारा क्लियर हो गया और पूरा भी हो गया। कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन की ही एक विधि है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एक भाग को लिया है। ठीक है, ये मैं चीज बता चुकी हूँ, वापस बोल रही हूँ, जिन्होंने लेक्चर को नहीं देखा है तो प्लीज लेक्चर को देख लें। तो कायिक प्रवर्धन किस में होता है? पौधे में। पौधे में भी किस में? कायिक भाग में। कायिक भाग कौन सा होता है? जो वृद्धि वाला भाग होता है, जैसे जड़, तना, पत्ती। जड़ में जड़ वाले भाग को लिया जाता है, तना, और पत्ती में कुछ कलिकाएं पत्ती के ऊपर निकलती हैं। एग्जाम्पल ये जड़ में जैसे शकरकंदी हो गया, तने में जैसे गुलाब हो गया, पत्ती में ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तने के कुछ रूपांतरण होते हैं, 3 तरीके से मिलता है, या तो पूरा हवा में होगा, या जमीन के नीचे होगा, या फिर आधा हवा में आधा जमीन के नीचे। तो वायव्य तो भाई सिंपल सा हवा में होगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ भूमिगत की, यानी कि जमीन के नीचे, तो इसमें प्रकार आ जाता है प्रकंद, जैसे हमारा अदरक। आपका यहाँ पर आ जाता है कंद, जैसे कि आलू। 3rd नंबर पर आ जाता है आपका शलकंद, जैसे कि लहसुन और प्याज। एंड 4th पर आपका यहाँ पर आता है घनकंद, जैसे अरबी। वहीं पे अर्धवायवीय जो होते हैं, आपका यहाँ पर आ जाता है ऊपरी भूस्तरी, भूस्तरी का, और यहाँ पर लास्ट आ जाता है आपका अंतः भूस्तरी। क्लियर है? क्लियर बिल्कुल यहाँ पे। तो ये आपके सारे के सारे किसके हैं भाई? यहाँ पे तने के रूपांतरण हैं। तो इजी तरीके से आप नोट्स बना सकते हो, इनके एग्जाम्पल जो हैं आप लिख सकते हो। सारे के सारे जितने भी नोट्स आप बना रहे हो, नोट्स को जैसे मैं लिखवा रही हूँ इसी वे में बनाने हैं। कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है कि हम डेफिनेशन कैसे लिखना है, तो बिल्कुल डेफिनेशन मुझसे आप पूछ सकते हो कि हम कैसे लिखनी है। वैसे मैं साथ साथ लिखवाती चल रही हूँ जिनके डेफिनेशन है। एंड ट्राई करो यार, तुम छोटे बच्चे नहीं हो, आप बिल्कुल क्लास 12th के स्टूडेंट हो, तो आपको इतनी बनाना आना चाहिए कि भाई अगर मेरे पास ये मुझे समझ आ गया है लाइन, या फिर मुझे टॉपिक समझ आ गया, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। बिकॉज एक नर्सरी के बच्चे को सिखाना पड़ता है, बट एक 12th का बच्चा आप कॉलेज में जाओगे तो आई थिंक आपको इतनी समझ है कि अगर मुझे पता है, मुझे समझ आ गया टॉपिक, अब मैं इसको लिखूँ कैसे। क्लियर बिल्कुल? तो कायिक प्रवर्धन भी हमारा इसी के साथ हो जाता है। क्लियर? अब ये जान लो कि नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट होगा। तो भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में जो हमारा देखो अलैंगिक आपका जो जनन था, चैप्टर क्या है? जीवों में जनन। जनन कितने प्रकार से था? 2 प्रकार से, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक हमारा कंप्लीट, अब बचा है लैंगिक जनन, और नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी लैंगिक जनन ही।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो आई होप टॉपिक क्लियर हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका। याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी वेंसडे। ओके, आपका टाइम सेम है शाम को 6 बजे, तो लेक्चर को देखना नहीं भूलना है। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।